अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि हम वीडियोस बना रहे थे इटली के हिसाब से, जो लोग इटली आना चाहते हैं तकरीबन उन्होंने वीज़ा फ़ाइल कर दी होगी इस वक्त, तो क्योंकि काफ़ी लोगों को ऑफ़र लेटर्स मिल चुके हैं, क्योंकि मुझे रोज़ मैसेजेस रिसीव होते हैं। खैर, जिनको ऑफ़र लेटर्स रिसीव हुए हैं या जिन्होंने एडमिशन के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है या फिर जिन्होंने वीज़ा डाली हुई है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि इटली जाके फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप तो मिल रही है उनको, काफ़ी लोगों को मिल जाती है 80-90% को, जिनको नहीं भी मिलती या फिर जिनको मिलती है वो चाहते हैं कि फिर स्कॉलरशिप के अलावा भी अगर कोई जॉब मिल जाए, क्योंकि 20 आवर्स पर वीक उनको अलाउ होता है, तो स्टूडेंट वो काम कर सकते हैं। तो क्या उधर वो काम कर सकते हैं ऐसा जो स्कॉलरशिप के पैसे से तो चलो आपका जो है डेली लाइफ गुजर जाएगी, बाकी जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए फॉर एग्जांपल शॉपिंग करनी है या ट्रिप्स वगैरह करनी है, तो वो कैसे मैनेज करें। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इटली में कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं आपके लिए, स्पेसिफिकली फॉर रोम। बाकी भी बड़े बड़े शहरों में जैसे मिलान हो गया, फ्लोरेंस हो गया या फिर पीसा हो गया, काफ़ी छोटे बड़े शहर जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, उधर भी यही तकरीबन जॉब्स होती हैं। लेकिन रोम का तो मैं स्पेशली बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, ये बेसिक है बिल्कुल, नए नए आए हो, जाहिर सी बात है आपको लैंग्वेज नहीं आ रही होगी। 99% लोगों को नहीं आती जो नया आता है इटली में। कोई सीख क्या रहा है तो वो उसके लिए वेल एंड गुड है, उसको काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। जिसको नहीं आती मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, तो सबसे पहले तो आप फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी जो है प्रोफाइल बनानी होगी, या किसी की बनी बनाई प्रोफाइल, किसी दोस्त अगर आपको कोई इधर रहता है आपको अपनी नहीं मिल रही प्रोफाइल, तो वो उधर से आप अरेंज करके वो फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। उस पर आपको क्या चाहिए, एक तो उसमें आपको बाइक चाहिए, मोटरसाइकिल, या फिर आप बाईसाइकिल पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बाइक के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास लाइसेंस नहीं होता, तो फिर साइकिल भी उसके लिए एक फिजिबल जो है टूल है यूज़ करने के लिए। उससे आप डिलीवरी कर सकते हैं, फूड डिलीवरी, रेस्टोरेंट से सामान उठा के किसी के घर में दिया, जैसे अपना कराची में होता है फूड पांडा वगैरह, इसी तरह का काम है। उसमें आप पर मंथ मेरे ख्याल से एवरेज, जो मेरे दोस्त काम करते हैं, मैं तो खैर नहीं करता, तो अंदाज़ा ये है कि 400 से $500 यूरोस पर मंथ आप कमा सकते हैं उसमें, अगर आप रोज़ 3 घंटे 4 घंटे काम करें। तो ये एक एवरेज है, ये डिपेंड करता है कौन से आप कंपनी के साथ काम करते हैं, तो डिफरेंट कंपनीज हैं। एक तो ये हो गया। अगर ये आप काम करना नहीं चाहते हैं कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है या मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इसके अलावा पब्लिसिटी का काम होता है, पब्लिशर। उसमें क्या होता है कि आपको जो है पम्फलेट्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई नया सैलून खुला है शहर में, कोई बिजनेस है या कुछ ऐसी कंपनी है जिसने अपना बिजनेस शुरू किया है, तो उसके आपने पम्फलेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं पूरे शहर के। एक एरिया आपको दिया जाता है, पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में कराची का एग्जांपल ले लें, जिसको सबका पता होता है, तो जैसे आपने डिफेंस फेज 5 का एरिया ले लिया, उस सारे एरिया में आपको घर घर जाके बाहर, क्योंकि बॉक्स लगे होते हैं इधर पोस्ट वाले, उसमें आपको वो पम्फलेट्स डालने होते हैं, या फिर किसी एक स्पेसिफिक जगह पे आपको पकड़ा देंगे, वो आप उधर रह के वो फिर 400, 500 या 1000 पम्फलेट जो होते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं लोगों में। या तो फिर ये होता है, या तो फिर आपको घर घर जाके उसमें जैसे न्यूज़पेपर वाला डाल के जाता है, इसी तरह आप कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको जो है पर डे का हिसाब होता है, वो आपको 30-40 यूरो, 50 यूरो तक मिल जाता है। ये हो गए 2 काम। इसके अलावा जो जॉब अवेलेबल है, उसके अलावा जो जॉब है वो है डिश वॉशर की जॉब। उसमें ये क्या है कि आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, जो इटालियन के रेस्टोरेंट होते हैं या किसी भी रेस्टोरेंट जो इधर हैं, उनमें आप डिश वॉशर का काम कर सकते हैं। जैसे आपने बर्तन धो दिए, या फिर उनकी जो कुक है उसकी हेल्प कर दी, या मतलब किचन में ही उनका कोई ना कोई काम जो है आपको करना पड़ेगा। या कोई इधर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं छोटे मोटे, तो उनमें आपको जो है कुक भी काम मिल सकता है अगर आपकी कुकिंग अच्छी है। तो इस तरह का ये काम जो है तकरीबन अवेलेबल है। ये थोड़ा हेक्टिक काम है, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास लैंग्वेज स्किल नहीं है तो यही करना पड़ेगा। उसके अलावा जो इनसे थोड़ी लेस डिफिकल्ट जॉब्स हैं, वो ये है कि आप इंग्लिश टीचिंग इधर कर सकते हैं, क्योंकि ये है कि इटली में इंग्लिश जो है वो सब इजीली नहीं बोलते, तो इनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिसके पास इंग्लिश के स्किल्स अच्छे हों, टीचिंग स्किल्स। तो वो फिर आप स्कूल्स में जाके या फिर ट्यूशन्स पे या फिर प्राइवेट ट्यूटर भी आप एज अ
इंग्लिश इनके बच्चों को या इनके जो है एडल्ट्स को टीच कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा आपको जो है सैलरी वगैरह मिल जाती है, और ये थोड़ी लेस डिफ़िकल्ट जॉब उन जो मैंने आपको पहले बताई उनसे थोड़ा अच्छा काम है ये। उसमें आप इंग्लिश टीच कर सकते हैं, और उसमें आपको पर आवर के हिसाब से जो है पेमेंट मिलती है। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी काफ़ी मेरे दोस्त कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है कि कहाँ जॉब अवेलेबल है, क्या है। हाँ, एक फाइनल जो मैं अभी आपको बताता चलूँ वो तो एवरग्रीन है, वो जो मैं भी करता हूँ और दूसरों को भी सजेस्ट करता हूँ कि ये जो काम है आप करते रहें। उसका आपका इटली आने से या ना आने से कोई रिलेशन नहीं, आप वो कहीं भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जिसको बोलते हैं, या ऑनलाइन अर्निंग, या वर्क फ्रॉम होम, ये भी एक अवेलेबल ऑप्शन है। अगर आपके पास आईटी के स्किल्स हैं या कोई भी आपके पास डिजिटल स्किल है जो आप ऑनलाइन सेल कर सके, तो ये सबसे बेस्ट यही है। उसमें आपको ये है कि आपकी पढ़ाई भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, आपको इतना टाइम नहीं देना होता। जो मैंने आपको पहले 4 ऑप्शंस बताए उसमें ये है कि आपको टाइम निकाल के डेडिकेट करके जाना होता है उधर। ऑनलाइन ये है कि आप अपने घर बैठे अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से, या किसी भी कंप्यूटर से या मोबाइल से आप ऑनलाइन अपना काम कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका साइड इनकम भी चलती रहेगी, और जो है आप अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर सकेंगे। तो पहले आने से पहले ये थोड़ा आप डिसाइड कर लें कि कौन सा आप काम करना चाहते हैं और क्या क्या अवेलेबल है। और भी काफ़ी काम हो सकते हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्ट अमूमन लोग जो करते हैं और जो इजीली उनके लिए अवेलेबल होते हैं वो यही है जो मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो फ्रीलांसिंग है इस पे भी आप काम कर सकते हैं। इस पे ये है कि आप फिर डिजिटल स्किल सीखना पड़ेगा, कोई भी आईटी का स्किल हो या कोई भी राइटिंग का, या ऑनलाइन आप टीचिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश अच्छी है या कोई ऐसी लैंग्वेज जो डिमांड है उसकी, आप वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो आप इधर बैठे आप किसी भी कंट्री में किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। तो ये भी एक अच्छा जो है सोर्स ऑफ इनकम है, तो इस पे भी आप जो है काम कर सकते हैं। तो खैर, आने से पहले सोच लें कि आप सिर्फ स्कॉलरशिप पे रहना चाहते हैं या फिर एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं। अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो ये जो है स्किल्स अवेलेबल है। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, सी यू इन इटली सून। थैंक यू।